पहले लूट फिर की गई विवाहिता की हत्या, घर से 30 लाख की ज्वेलरी हुई गायब। अमेठी में 3 दिन पहले घर में घुसकर हुई विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां जिस घर में घुसकर 3 दिन पहले विवाहिता की हत्या की गई थी, उस घर से 30 लाख रुपए से अधिक का सोने चांदी के जेवर गायब हो गए। आज परिजन जब घर पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अमेठी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि आरोपी सिपाही ने पहले उनके घर में लूट की, उसके बाद पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी के सामने का है, जहां कॉलोनी के सामने कपड़े की दुकान करने वाले दिव्या अग्रहरि की शनिवार को दोपहर घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने डायल 112 में तैनात सिपाही रवि शुक्ला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे देर शाम की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद से पुलिस ही लगातार उसके घर की निगरानी कर रही थी, जिस पर घर में मर्डर हुआ था। आज पुलिस के आदेश मिलने के बाद मृतका का भाई, उसकी मां और उसका पति चंदन घर पहुंचा तो मामले की जानकारी हुई। पति के मुताबिक अलमारी के लॉकर में हार, 8 अंगूठी, सोने की चेन समेत भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात थे। पति ने कहा कि आरोपी सिपाही ने पहले घर में लूटपाट की, उसके बाद पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हो गया। मृतक के भाई संजीव ने बताया कि उसकी 5 साल की एक भांजी है। आज पूरा परिवार घर पहुंचा और सोचा कि जो भी सामान या पैसे बचे हैं उसे भांजी के नाम लॉकर में जमा कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन उसके पहले ही घर की सारी ज्वेलरी गायब है। क्या नाम है आप? मेरा नाम आलोक कुमार अग्रहरि है। ये आज आपके यहाँ भीड़ है, क्या क्या मामला है? हम लोग अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके रात में लौटे हैं। जी तो कल पुलिस आई थी, जी तो यहाँ जांच इंक्वायरी करके घर बंद करवा दिया। जी उसके बाद हमें चाबी न देने के लिए भी कहा गया कि अभी हम और इंक्वायरी करेंगे इसमें। जी इसलिए हम आज सुबह यहाँ उनकी बता के आए हैं, यहाँ घर खोले हैं कि इसमें हमें जो देखना था, अपना सामान हम रखे हैं सुरक्षित है कि नहीं है। उसी के उद्देश्य से हम अपनी सास को लेकर यहाँ आए थे कि देख पूरा जो हो हम सेफ करते। चाबी किसके पास थी? चाबी घर में मेरी पत्नी के पास ही रहती थी। मोबाइल, चाबी, ये सब वही अपना पूरा सेफ रखती थी। जब हम घर के अंदर आए तो इसमें ये देखते हैं कि भैया से ये भी कहा था कि चलो हम घर में चाबी ले लेंगे, पास हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो घर में ही रहती है। तो देख रहे हैं कि बेड पे जैसे सारा सामान बिखरा है, वैसे उसमें चाबी भी नीचे लाकर की है। और हमने उस चाबी से लाकर खोला, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो वैसे भी खुला रहता है, रोज़ खोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नीचे लाकर वाला बंद रहता है। कितना सामान गायब हुआ है? इसमें से ये मान लीजिए कम से कम 8 अंगूठी मेरी पत्नी की थी, जिसमें से शादी का मेरे अंगूठी जंजीर मेरी थी ना। उसके बाद सोने का हार था ना, झुमकी थी, सामान और मेरी सास ने सब गैर मौजूदगी में अपने भाई के ढेर सामान। किस पे शंका है आपको? कौन ले सकता है सामान? वही उसने पहले मोबाइल के लिए जो वारदात की है, जो ये सामने आया है, ये मेन वारदात मोबाइल की हत्या नहीं है। उसमें वो अंदर हलने के बाद, उसने मारने के बाद पूरा लाकर साफ करके गया है। एक चांदी का सामान तक नहीं है उसमें। अब और क्या बताएं? वही सिपाही ले गया सब। और कौन ले जाएगा उसके सिवा? और हत्या करके 25 मिनट 30 मिनट में आदमी, क्योंकि चाबी उसको मोबाइल हेरने के चक्कर में चाबी उसको मिल गई होगी। अब बात समझे आप? मोबाइल हेर रहा होगा, चाबी भी ला कर की मिल गई, इसी में पूरा हाथ। अरे यार भैया सीधा थी, बताओ क्या कुछ सामान भी गायब है? सब गायब बनवा के रखी थी आप? बहुत कुछ कमजोरी के नाते सब लड़का बच्चा ये नहीं, इनका कुछ ना, इनके पढ़नी हो इससे हमारे पढ़ाने की बनाई चीज रही भैया। ये जरिए नहीं, इनके लायक ही दे रहे।
इनकी गरीबी या मुसीबत समझ के कुछ ना दे रहे लोग सौखिया लागे उनका जिंदगी बना दे कितनी बच्चा बांटे। तो आप अपनी बेटी को सब दे दी थी? हम दे तो कुछ सामान है अलमारी में कि सब गायब हो गया? सामान हुए कुल भी तरह कुछ ना है भैया। सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। उनकी जिंदगी बताए दे देखते बच्चा बटे हम न राम जी। के पढ़ाए लिखाए के खाओ करे भाई भौजाई ना इतना सोच ना करते के ना करते मार माता निकले जरा अपने लड़कन को मोड़ काट के दे दे।